Hello, good morning, dear students. Once again, I welcome to all of you in the online classes. प्यारे बच्चों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कक्षाओं में. And today I will discuss the first lesson of your course, and the title of the lesson is The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. इस पाठ का शीर्षक है पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर, चित्र, और लेडी मीन्स महिला, एक महिला का चित्र. दिस लेसन वाज रिटन बाय खुशवंत सिंह, वेरी फेमस इंडियन राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. भारतीय मूल के एक महान लेखक खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं, जिनका एक हिस्टोरिकल नॉवेल अ ट्रेन टू पाकिस्तान दैट इज बेस्ड ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया between India and Pakistan and its after effects. खुशवंत सिंह की सबसे प्रसिद्ध रचना है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए एक ट्रेन, जो भारत के विभाजन पे आधारित है. उसके बाद की विभीषिका, उसके बाद भारत के विभाजन के क्या दुष्परिणाम हुए, इसी विषय वस्तु पे ये नॉवेल, ये उपन्यास आधारित है. डॉक्टर खुशवंत सिंह 1915 में हादली पाकिस्तान में पैदा हुए थे और 2014 में उनकी मृत्यु हो गई. लेकिन खुशवंत सिंह एक बहुत ही उच्च कोटि के अंग्रेजी लेखक हैं और इसके लिए उन्हें कई सारे पुरस्कार भी दिए गए. उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड जैसे बहुत ही सम्मानित पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया. ही वाज ऑनर्ड विथ मेनी अवार्ड्स लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द साहित्य अकेडमी अवार्ड. नाउ वी शैल डिस्कस दिस लेसन. अब हम लोग इस पाठ की चर्चा करने चल रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए. प्रिय बच्चों, ये जो पाठ है ये डॉक्टर खुशवंत सिंह को अपनी पूज्य दादी माँ के प्रति एक श्रद्धांजलि है, एक श्रद्धा सुमन है. दिस लेसन इज ए काइंड ऑफ ट्राइब्यूट टू हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम द ग्रैंडसन O.H. खुशवंत सिंह. ये लेसन खुशवंत सिंह ने अपनी पूज्य दादी माँ के श्रद्धांजलि स्वरूप लिखा है. तो इस लेसन में इन्हीं की दादी माँ का चित्रण किया गया है, जिसे अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन. ग्रैंड मदर मीन्स दादी. खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी माँ, जैसा कि सभी की दादी माएँ होती हैं, वो एक बूढ़ी महिला थी. शी हैज़ बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर. खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि पिछले 25 वर्षों से, जब से मैंने अपनी दादी माँ को जानता हूँ, तब से वो बूढ़ी दिखती हैं और उनका जो शरीर है, उनका जो चेहरा है, वो झुर्रीदार है. शरीर में झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं और पिछले 25 वर्षों से वो ऐसे ही दिखती हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में मेरी दादी माँ युवा थी, जवान थी, सुंदर थी, आकर्षक थी और उनके पति भी थे, लेकिन ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि वो कभी युवा रही होंगी. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ग्रैंड फादर मीन्स दादी, शुद्ध दादा. मेरे पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर. मेरे दादाजी की एक तस्वीर हम लोगों के ड्राइंग रूम में
हम लोगों के ड्राइंग रूम में, रिसेप्शन रूम में टंगी हुई है। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ। वो एक बहुत ही ढीले ढाले कपड़े और एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी जो बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं दादाजी के सीने के अधिकांश हिस्से को ढक लेती हैं और वो लगभग 100 साल बूढ़े दिखते हैं। He did not look the sort of person who would have a wife or children. और मेरे दादाजी की तस्वीर को देखने से ऐसा नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके बच्चे या पत्नी हो सकती है। He looked as if he could only have lots of grandchildren. दादाजी को देख के ऐसा लगता है कि उनके तो सिर्फ ढेर सारे पोते पोतियाँ ही हो सकते हैं, ना कि बच्चे और पत्नियाँ। As for my grandfather being young and pretty, the thought was almost revolting. As for my grandmother's being young and pretty, जहाँ तक मेरी दादी माँ के युवा और जवान हसीन होने की बात है, ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी है, विचार बड़ा ही अविश्वसनीय है। She often told us of the game she used to play as a child. मेरी दादी माँ अक्सर हम लोगों को उन खेलों के विषय में बताती थी जिन्हें वो बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. और अब उन खेलों के विषय में सुन कर के हम लोगों को बहुत ही अजीब लगता है। वे सारे खेल बहुत ही भद्दे और बेतुके लगते हैं। And we treated it like the fables of prophet. Fables माने कहानियाँ, prophet माने पैगंबर, अवतारी पुरुष। और उनकी कहानियों को सुन के ऐसा लगता है कि जो कहानियाँ बताती हैं वो पैगंबरों और फरिश्तों की हैं। She had always been short and fat and slightly bent. खुशवंत सिंह अब अपने दादी जी की शारीरिक बनावट का वर्णन कर रहे हैं। She had always been short, fat and slightly bent. हमारी दादी माँ का कद छोटा था, मोटी और थोड़ी झुकी हुई उनका शरीर था। थोड़ा शरीर उनका झुक गया था, कमर से टेढ़ी हो गई थी। Her face was a crisscross of wrinkle running from everywhere to everywhere. wrinkle माने झुर्रियाँ, लाइनें। और दादी माँ का जो चेहरा था वो झुर्रियों का चौराहा बन चुका था। पूरे शरीर में, पूरे चेहरे में झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ दिखती थी। No, we were certain she had always been as we had learned of her. और हम लोगों को लगता है कि दादी माँ हमेशा ऐसी ही रही होगी जैसा हम लोग उन्हें देखते हैं। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और लगभग पिछले 25 वर्षों से वो इतनी अधिक बूढ़ी हो चुकी थी। उससे अधिक बूढ़ा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। She could never have been pretty, but she was always beautiful. For same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो इतनी आकर्षक मोहक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beats of her rosary. Hobbled माने चलना, झुक करके चलना। दादी माँ एक हाथ कमर पर रख करके झुक करके चलती थी और दूसरे हाथ से वो अपने भजन का माला फेरती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. Her silver locks mean बाल, silver माने सफ़ेद पके हुए। उनके सफ़ेद बाल उनके चेहरे पे बेढंग तरीके से, बेतरतीब तरीके से फैले रहते थे। और हर पेल पकड़ फेस, उनका जो चेहरा था
वो पीला और झुर्रीदार हो गया था, जिस पे उनके बाल बिखरे हुए रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। कॉन्स्टेंटली माने नियमित, इनऑडिबल जिसे सुना ना जा सके, और उनके होंठ हमेशा प्रार्थना में लीन रहते थे। वो हमेशा भजन में लगी रहती थी, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाली आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी वो सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट। शी वाज लाइक विंटर लैंडस्केप। दादी जी, विंटर माने जाड़ा, वो एक जाड़े के धरातल के समान थी। इन द माउंटेन, जैसे जाड़े के मौसम में पहाड़ों का नज़ारा होता है। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जैसे जाड़े के मौसम में पहाड़ों में सफ़ेदी की बर्फ़ फैल जाती है, वैसे ही हमारी दादी माँ शांति और पवित्रता की एक तस्वीर थी। तो इस तरह से दो छंद में दो पैराग्राफ पढ़ा दिए, एक और देख लेते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और हम दोनों लोग एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू सेटल इन द सिटी एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। जब मेरे माता पिता मम्मी पापा शहर में बसने चले गए, तो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए थे, और हम दोनों लोग एक अच्छे मित्र बन गए। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह के समय जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। She said her morning prayer in the monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो सुबह के समय बहुत ही नीरस आवाज़ में अपनी प्रार्थनाएं वो गाती थी, भजन गाती थी, मुझे नहलाती थी, तैयार करती थी, और ये उम्मीद करती थी कि वे सारे भजन, वे सारी प्रार्थनाएं मैं भी याद कर लूँगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उनकी भजन को, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था, क्योंकि मुझे दादी से बहुत प्यार था, लेकिन मैंने कभी भी उनकी उन भजन और प्रार्थनाओं को सीखने का कष्ट नहीं किया। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered it with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and red pen, tie them all in bundle and handed it to me. इसके बाद मेरी दादी माँ मुझे एक लकड़ी की पटिया दिया करती थी, लकड़ी की स्लेट, जिसमें मैं लिखता था, जिसे पहले से ही वो साफ़ करके पीले रंग की चाक से रंग देती थी, पोत देती थी, और इसके साथ ही एक इंक पाट माने दवात और कलम का एक पुलिंदा मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। इसके बाद बासी और मोटी रोटी में हल्का से मक्खन और जिसमें चीनी लगी होती थी, उसका नाश्ता करने के बाद मेरी दादी माँ मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी। लोग स्कूल जाया करते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और दादी माँ अपने साथ कुछ बासी रोटियां कुत्तों के लिए भी ले जाती थीं। इस तरह से ये आधा लेसन मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है, शेष अगले लेक्चर में। इसे आप लोग ध्यान से सुने और किताब की मदद से पढ़ने और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।